देखिए बेटे, कल का जो टॉपिक करवा रहे थे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चल रही थी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हमने आपको समझाया इलास्टिक बॉडी क्या होती है। वो बॉडी जो अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, दोबारा से उसी जगह पर आ जाए, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल, सॉरी इलास्टिक बॉडी। और नहीं आ पाए उसको बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। वहां पर एक फोर्स यूज किया जिसका नाम था रेस्टोरिंग फोर्स। दैट फोर्स विच कम्स बैक द बॉडी इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो फोर्स जो बॉडी को वापस उसकी पोजीशन पर लेकर आएगा, उस फोर्स का नाम होता है रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे का काम करते हैं। कल हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करवाई नहीं थी, केवल इतना ही बताया था, फोर्स का रेक्स का ग्राफ बता दिया था। आज करवाते इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटे स्टेटमेंट कल भी मैंने आपको बताई थी कि दैट एनर्जी विच कम्स ड्यू टू द कंप्रेशन एंड कंप्रेशन, कंप्रेस करना, स्ट्रेच या एक्सटेंशन बोल सकते हो। कंप्रेस करने से और एक्सटेंशन करने से वहां पर जो स्प्रिंग में एनर्जी आती है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी दो टाइप की होती है। अभी तो मैं आपको स्प्रिंग में करवा रहा हूँ, और आगे चलोगे तो स्ट्रिंग रस्सी में भी करवाऊंगा। 7th यूनिट में स्ट्रिंग आएगी, अभी अपनी स्प्रिंग चल रही है। तो देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की स्टेटमेंट लिखकर आप कि द एनर्जी विच कम्स ड्यू टू द कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होता है बढ़ना, उसके कारण है, स्ट्रेच बोल सकते हो। उसके बाद आप क्या लिखना, देखिए बेटे, देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, एक्स और एक्स। बेटे आपको हमने करवाया, कभी भी हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन एक साथ सोल्व नहीं कर सकते, लार्ज वर्क डन सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम ऑलवेज एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करके टोटल करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ भी जब वर्क डन सोल्व करेंगे तो टोटल वर्क डन में एक साथ नहीं फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले मैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करूंगा, और स्मॉल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। अब लास्ट टाइम सुन लीजिए, आपने लिखना क्या है। सबसे पहले लिखना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की स्टेटमेंट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की स्टेटमेंट, द एनर्जी विच कम्स ड्यू टू द कंप्रेशन और एक्सटेंशन या एक्सपेंशन। इसके बाद रेस्टोरिंग फोर्स बताना, तो रेस्टोरिंग फोर्स बताइए। उसके बाद आप क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर we apply force on the spring and there will be a extension, there will be extension, small extension, और वो small extension हम कितनी मानेंगे, dx। तो बेटे आपने लिखना है small amount of work done, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw होगा अपने पास, और dw वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स कौन सा फोर्स आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट आएगी। और बेटे आपको कल पढ़ाया हमने, रेस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो माइनस एफ होता है, एफ नहीं बोलते उसको, माइनस एफ बोलते हैं। माइनस क्यों, वर्ड आपने रेस्टोरिंग लगाया तो माइनस लगाना जरूरी है, अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स एफ आ गया, इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट भी, अगर वर्क डन स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगी, तो एफ इंटू डीएक्स आ गया बेटे अपने पास। अब फोर्स कितना है, कल आपको लिखवाया था, करवाया था मैंने, रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू थी माइनस के एक्स, या आप क्या लिखोगे, अगर इसी को माइनस एफ लिख रहे हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, के एक्स। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो। इस एफ की वैल्यू माइनस के एक्स लिखते हो तब प्लस आ जाएगा, माइनस एफ को के एक्स लिखोगे तब भी प्लस आएगा। ओके, डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस के एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डी डब्ल्यू बराबर के एक्स इंटू डी एक्स। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर टोटल वर्क डन,
ये आ गया बेटा dw का इंटीग्रेशन। लिमिट जो लगाई जाती है, कोई भी बच्चा यहाँ देखना, हम एक्सटेंड कहाँ से करना शुरू कर रहे हैं, हमने इस पे फोर्स लगाना कहाँ से स्टार्ट किया है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? ए पॉइंट से। और बेटा किस पॉइंट तक फोर्स लगाया हमने? बी। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी है अपने पास? ए बी या एक्स बोलिए। देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? एक्स। और जो वापिस पीछे जाएगा वो भी एक्स है। एक सेकंड, देखो क्या कह रहा हूं, ए से बी हम जा रहे हैं, एक्स अपना ओरिजिन है और ओरिजिन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। तो बेटे 0 ये इनिशियल लिमिट होती है 0, और हम फाइनल कहां तक गए? एक्स। तो जो इंटीग्रेशन होगा, जो लिमिट यूज करोगे वो आएगी 0 से एक्स। देखिए बेटे dw का वर्क डन आ गया w, k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होना किसका है? x का, और x की पावर है 1। तो बेटे शाबाश, बताना इस x का इंटीग्रेशन कितना होगा? बताओ बेटे x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x की पावर 2/2। तेज बोल बेटे, आवाज नहीं आई, तेज बोलो थोड़ा। x की पावर 2/2। x की पावर 2/2, वेरी गुड। क्या करते हैं इंटीग्रेशन में? पावर में एक ऐड करते हैं, टोटल पावर को नीचे लिख देते हैं। लिमिट है 0 से x। देखो बेटे के 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाला हमने। एक बार इस x की जगह अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट x की जगह। बेटे अपर लिमिट पुट करोगे तो केवल x आएगा, -0 होगा। -0 का कोई मीनिंग नहीं होगा, तो ये आंसर आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। और इस वर्क डन को आप क्या नाम दे देना? एनर्जी। तो आपके पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी थी, ये हाफ के एक्स स्क्वायर है। बेटे के का नाम कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा? के का क्या नाम, इस के को क्या बोलते हैं हम? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट बोलिए, या इसका नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। कल अगर आपको ध्यान है, कल मैंने कहा था के की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो वो स्प्रिंग कैसी होगी? स्टीफर वर्ड यूज किया था, कठोर, कल्डी। और अगर के की वैल्यू कम है, देखो कल हमने यहां से बताया था बेटे, अगर के की वैल्यू कम है तो एक्स बहुत ही ज्यादा होगा। और ज्यादा कम मतलब ज्यादा कब? जब किसी चीज को आप फोर्स लगा के खींच रहे हैं और वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे? सोचो क्या मीनिंग हुआ इसका, कि वो जो आपकी स्प्रिंग है वो बहुत ही लूज है, रबड़ बहुत ज्यादा लूज है, रबड़ को आप आसानी से एक्सटेंड कर रहे हो। कब? जब उसका स्प्रिंग, कौन सा स्प्रिंग की बात कर रहे, स्प्रिंग में ले जाऊंगा। के का मतलब स्प्रिंग बना दो, रबड़ को स्प्रिंग बोलो। के की वैल्यू स्प्रिंग की बहुत कम है, आसानी से एक्सटेंड हो गई। और अगर आसानी से एक्सटेंड नहीं हो रहा, एक्स अगर नहीं आ रही है ज्यादा, तो बेटे उसका के बहुत ही ज्यादा है, वो स्प्रिंग आपकी स्टीफ है। और एक्स बहुत ज्यादा है तो सॉफ्ट है। तो के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, और एक्स का नाम है एक्सटेंशन। अगर मैं कहता हूं, आप बताइए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पर कितनी एनर्जी है? बोलो बेटे, मैं नाम लूंगा तब बोलोगे आप। हर्षिता अनम्यूट कर बेटे को, हर्षिता। बेटे इस ए पॉइंट पर आपके पास कितनी एनर्जी? बोलो शाबाश। क्या आएगी बेटे एनर्जी? हाफ ए स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, यही बोल रहे हो आप बेटे? यही बोला ना आपने? सर। अब देखो x कितना है, एक पॉइंट पर x क्या है? x की वैल्यू 0। अब म्यूट कर लो बेटे, कोई नहीं। ए पॉइंट पर आपका x 0 है बेटे, रखना एक बार 0।
क्या आंसर आएगा? 0. 0। ठीक है, तो ये समझना था ए पॉइंट पर आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि वहां पर एक्स कितना है? 0। जब आप इसको ए से बी पॉइंट पर ले गए, एक्सटेंशन आई एक्स, अब एक्स को एक्स रखो तो आप बन गई के एक्स। अब कल मैंने आपको समझाया था, अगर स्प्रिंग को आपने एक्सटेंड कर दिया, मान लीजिए ए से बी ले गए, एक्स आगे ले गए, जब आप उसको फ्री छोड़ दोगे तो वो पीछे आकर कभी भी ए पॉइंट पर नहीं रुकेगी। ये कंडीशन याद कर लेना, ए पॉइंट पर नहीं रुकेगी, जितनी वो आगे गई है सेम उतनी ही कहाँ जाएगी? पीछे आती है। तो बेटे एक्स डिस्टेंस आगे ट्रेवल की, डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स ही वो कहाँ आएगी? पीछे। मतलब एक्स एक्सटेंशन है तो एक्स ही क्या होगा? कंप्रेशन। अगर उल्टा करते हो, अगर तुमने कंप्रेस कर दी और जब फ्री करोगे तो बेटे एक्स डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स आगे, मतलब आपने एक्सटेंड नहीं किया, कंप्रेस कर दी, यहाँ पर कंप्रेस किसको ऐसे दबाया, जब फ्री करोगे तो बी पॉइंट तक जाएगी, वो बी से फिर वापिस आ जाएगी, फिर आगे जाएगी। तो आप देखते हो काफी देर ऐसे ही है। तो जितना कंप्रेशन होता है उतना ही एक्सटेंशन आएगा। किसी भी बच्चे को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कोई चीज समझ नहीं आई तो शाबाश बेटे पूछिए। अनम्यूट करो, पूछो, घबराने की कोई बात नहीं, अनम्यूट करो, पूछो मेरे सर ये बता दीजिए आप। अगर नहीं पूछना है फिर मैं आगे चलता हूँ। बेटे यहाँ से एक दो क्वेश्चन है वो करवाता हूं मैं आपको, सुनो। ए स्प्रिंग कांस्टेंट, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, और हाँ एक चीज और बेटे, एवरी फ्राइडे आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जैसे कल केमिस्ट्री का था वैसे कल फिजिक्स का होगा, एवरी फ्राइडे। ठीक है, टाइमिंग हम आपको बता दिया करेंगे जब टेस्ट होगा। ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू टू पीसेस ऑफ लेंथ L1 और L2। एक अपने पास स्प्रिंग है, उसको कट कर दिया बेटे दो पीस में। एक पीस की लंबाई मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसकी टोटल लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है, इसको दो पार्ट में कट किया, एक लेंथ L1 आ गई, एक L2 आ गई। ठीक है बेटे, आगे सुनिए, कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। सुनिए बेटे क्या कहा, पूछा करो आप मेरे से, सर ये क्या कर दिया आपने, बताओ ये क्या चीज है, बोला करो मेरे से। ये स्प्रिंग पूरी है, L लंबाई है, इस पूरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, अभी बोल रहा था स्प्रिंग कांस्टेंट बोले या फोर्स कांस्टेंट, पूरी का K है। इसको कहीं से भी कट कर दिया, बीच से, बीच का मतलब ये नहीं मिडल से, बीच का मतलब कहीं से भी कट किया इसने, और ये लेंथ आ गई L1, ये होगी L2। अब जरूरी नहीं है, अब जरूरी नहीं है कि पूरी का जो स्प्रिंग कांस्टेंट था, फोर्स कांस्टेंट के था, उतना ही रहे, जरूरी नहीं है। तो हम मान लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका, समझ में आया? अगर मैं पूरी की बात करता हूं कंप्लीट की, तो बेटे आपका जो फॉर्मूला बनता है, आपने कहा हमें x को 1 मिनट के लिए L मान लो ना, ठीक है, फोर्स ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, आपका K, L नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट है K, कांस्टेंट है L, तो सॉरी F कांस्टेंट है, तो K इनवर्सली 1/L आ गया, F कांस्टेंट है, F कांस्टेंट था इस वजह से हमने लिखा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली होता है एक्सटेंशन के, और जो पीछे बता रहा था मैं, अगर एक्सटेंशन ज्यादा तो K कम, एक्सटेंशन कम तो K ज्यादा। ठीक है, देखिए अब मैं क्या कहता हूँ, इस स्प्रिंग के लिए K निकालना चाहता हूँ, तो क्या आएगा बेटे, K1 इनवर्सली 1/L1। दूसरी के लिए कीजिए K2 इनवर्सली 1/L2। ये दो इक्वेशन बना दी। अब आगे देखो, ये K1 ये K2, अगर दोनों को वापिस ऐड कर दूं तो K बन जाएगा बेटे, क्योंकि K1 K2 का टोटल K था, और उनको जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो K1 K2 है। तो टोटल अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, K बोल सकता हूं दोनों का मैं,
देखिए बेटे, इन दोनों को कंबाइन करके, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो अभी बोल देना मुझे। देखो K इनवर्सली 1/L है, टोटल लेंथ L है, क्या L को हम ये लिख सकते हैं L1 प्लस L2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दोनों लेंथ हम लिख सकते हैं दोनों को। अब देखिए, आपसे पूछा है दोनों का अलग अलग से स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ, K1 और K2 बताना है। तो बेटा एक बार आप इसको इससे डिवाइड कर दो। देखिए, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड, इसको मान लो थर्ड। 1/3, फर्स्ट को 3 से डिवाइड करो, K1/K। डायरेक्टली के सिंबल को हटाकर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट कैंसिल कर देंगे, इक्वल का साइन लगा रहे हैं, और डायरेक्टली लगाना हो तो डायरेक्टली। एक सेकंड बेटा, एक बच्चा वेटिंग में। K1/K मतलब K1/K, और बेटा देखिए ये 1/L1, ये L1, और नीचे का ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा L1 प्लस L2। अरे कौन है, K1/K, K1/K, ये उल्टा हो गया बेटे। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था K1 निकालना है, K1 की वैल्यू ये आ गई। अगर अलग अलग लिखना चाहोगे तो ये बन जाएगी 1 प्लस L2/L1। कैसे किया, L1 के अपॉन L1 प्लस L2 के अपॉन L1, तो L1 से L1 कैंसिल, 1 प्लस L2/L1, ये आ गया बेटे K1। अलग अलग पूछा था, देखिए दोबारा से, दोबारा देखो, ये पूरी स्प्रिंग है, इसको दो पार्ट में कट कर, मैंने कट किया, एक की लेंथ मानी L1, दूसरे की लेंथ मान ली L2, ठीक है, एक L1 एक L2, स्प्रिंग कांस्टेंट एक का K1, दूसरे का हो गया K2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखे हैं कि इनवर्सली 1/L होता है। K1 पहले वाले पार्ट के लिए बोल दिया 1/L1, K2 बोल दिया L2, और L जो था कि 1/L, इसकी जगह हमने ये लिखा। एक बार आप क्या करो, इसको इससे डिवाइड करो, K1 की वैल्यू आ गई। अगला पार्ट तुम खुद सोल्व करना, इसको आप इससे डिवाइड कर दो, किसकी वैल्यू आई, K2 की। क्या बने, K2 बराबर के 1 प्लस क्या आएगा बेटे, 1 प्लस L1/L2 बन जाएगा, L1/L2। L1/L2, वेरी गुड, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कर लेना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटे, if a stretch in a spring of force constant K is double, अच्छे सुनना, if stretch in a spring of force, ये stretch खींचना of force constant K, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, और जो एक्सटेंशन कुछ भी थी उसको डबल कर दिया, मतलब 2x बना दिया, इतना बोला है। स्ट्रेच किया, खींचा है उसको, और उसके एक्सटेंशन को डबल कर दिया। कैलकुलेट रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल फोर्स इन द स्प्रिंग, पहले फोर्स क्या था और अब फोर्स क्या है, दोनों का रेशियो बताना है। तो बेटे फोर्स का फॉर्मूला बताओगे, स्प्रिंग में क्या यूज कर रहे हैं, अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं स्प्रिंग के अंदर, -kx। -kx, उस माइनस को भी हटा दो, आप ये बोल लो, हमने कहा ना -F बराबर kx, फोर्स की वैल्यू रेस्टोरिंग माइनस ये बता रहा है, F ये आता है अपने पास। उसने कहा इनिशियल और फाइनल फोर्स बताइए, माइनस रखना है तो माइनस रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बेटे इनिशियल फोर्स F1, kx आएगा, इसके बाद फोर्स कितना बनेगा, कितना बना, क्या चेंज हुई, क्या के चेंज होगा स्प्रिंग का, बताना बेटे, नो सर, क्या चेंज हुआ, एक्सचेंज होगा। ओनली डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई, एक्सटेंशन चेंज हुई, और 2 टाइम्स करूंगा तो ये आ गया 2kx। आपसे क्या रेशियो बताना है इनिशियल का, सॉरी रेशियो द फाइनल टू इनिशियल, फाइनल F2 है, इनिशियल F1 है, डिवाइड कर दो, क्या रेशियो आ गया, 2:1, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा पार्ट, इसमें क्या पूछा आपसे,
रेशियो ऑफ द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस, दोनों केसेस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, एनर्जी कितनी स्टोर होगी। अब मैं पूछूंगा, भाई बच्चा आंसर देगा। पोरस प्रेजेंट है क्या बेटे? पोरस, पोरस प्रेजेंट है तो अनम्यूट करना मेरे। हाँ पोरस यस सर। बेटे, एनर्जी Yes, का sir. फॉर्मूला क्या बताया हमने? माइनस तेज बोल बेटे थोड़ा। पोरस 1/2। शाबाश, बिल्कुल सही। 1/2। पोरस आवाज गई क्या बेटे? पोरस बोल, अनम्यूट है बेटे। हेलो। बोलो बेटे, तेज बोलो। चलो कोई दूसरा बच्चा बता दीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था अपने पास? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स। एक बच्चे से पूछना स्टार्ट किया, 4 रिमूव हो गए, 21 बच गए। पोरस भी चला गया, बाकी भी चले गए। अरे इसमें घबराने की क्या, अपने पोरस प्रेजेंट है, पोरस प्रेजेंट है, बाकी 3 रिमूव हो गए एक क्वेश्चन पूछते ही। अरे बेटे ऐसे घबराने से कुछ नहीं, नहीं पता थे को मना कर दो, सर नहीं पता मुझे, मैं बताऊंगा, और आप बताने की कोशिश करोगे तो आप भूलोगे नहीं फिर उस चीज को। एनर्जी का फॉर्मूला है बेटे हाफ के एक्स स्क्वायर, और E2 लिख रहा हूं तो फाइनल की बात x2 का स्क्वायर। E2 कितना हो गया? एक्सटेंशन डबल बोली थी, डबल का मतलब 4x स्क्वायर, 2x रखोगे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और इनिशियली क्या थी एनर्जी? हाफ के x का x था, तो ये सब कैंसिल। अब एनर्जी का रेशियो कितना आएगा? 4:1 आएगा एनर्जी। पहले फोर्स का रेशियो पूछा था 2:1, और एनर्जी का रेशियो क्या आ गया? 4:1। तीसरा पूछा है वर्क डन इन चेंजिंग टू स्टेट ऑफ डबल स्ट्रेच। बेटे वर्क डन बोला है, वर्क डन इन चेंजिंग टू द स्टेट ऑफ डबल स्ट्रेच, कि डबल स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन हुआ। अच्छे सुनना, पहले क्या एनर्जी थी, अब कितनी आ गई, तो कितनी एनर्जी यूज हुई। देखिए फिर सुनिए, वर्क डन इन चेंजिंग टू द स्टेट ऑफ डबल स्ट्रेच, कितना वर्क डन हुआ डबल स्ट्रेच करने में। देखिए यही से आंसर है। कोई बच्चा डायरेक्ट मत बोल दीजिए, गलत कर दोगे। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, फाइनल एनर्जी अभी आपने बोली E1 ये थी, E2 आई बेटे 4 के एक्स स्क्वायर बाई 2, हाफ के एक्स स्क्वायर और एक्स को 2x लिखा आपने, ये आंसर था। ये फाइनल ये इनिशियल, माइनस करो ना दोनों को, वर्क डन आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आ गया 2 के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर सीधा सा बोलूं एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, नहीं तो जो बच्चे देख रहे हैं सब समझदार हैं, ये 2 है और ये 1/2 है, दो में से हाफ गया, आप बोलते सर कितना बच्चा? 1.5, डेढ़, और डेढ़ को हम क्या बोलते हैं? 3/2। ये एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया? 4 के एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा? 3/2 के एक्स स्क्वायर। ये आपका वर्क डन है, एनर्जी स्टोर हुई है। तो बेटा ये थी सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक ग्राफ और बनवाता हूँ इसका। आपसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पूछ लिया जाए तो बनाओगे कैसा? ये ग्राफ आता है बेटे किस किस का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यहां पर जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है F बराबर माइनस के एक्स। बेटे अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको समझ आएगा। ये एक्स एक्सिस है, एक्स से ऊपर कौन पॉजिटिव होता है? वाई एक्सिस। तो एक्स से ऊपर पॉजिटिव है फोर्स, दोनों क्वाड्रेंट में फोर्स पॉजिटिव, दोनों क्वाड्रेंट में फोर्स नेगेटिव। उधर आपकी एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स आपकी नेगेटिव है, ठीक है। तो आपसे ये एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन है तो एक्स की वैल्यू कैसी है आप देखिए, F बराबर माइनस के एक्स। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है इसमें, और एक्स की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। इसमें आपके पास
फोर्स की वैल्यू ऊपर है पॉजिटिव, बट एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। और यहाँ पर आप देखोगे तो फोर्स नीचे आ गया नेगेटिव है और एक्स उधर है पॉजिटिव। दोबारा सुन लो, एक्स अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा नेगेटिव, एक्स नेगेटिव किधर है, इस साइड। एफ यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव ऊपर है। एक्स 0 से छोटा कब होगा, जब उसका हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। एक्स 0 से बड़ा कब होगा, जब उसका एक्सटेंशन होगा, क्योंकि इधर लाऊंगा माइनस, उधर ले जाऊंगा प्लस। तो ये ग्राफ है। अब आपको मैं करवाता हूं जो आपने पहले पढ़ा है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जो टोटल एनर्जी बोल दीजिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आता है वो टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। जैसे मेरे पास ये पेन है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे इस पेन को मैं रिमूव करूंगा ये पेन जाएगा नीचे। अभी जब पेन ऊपर है तो बेटे कौन सी एनर्जी अभी इसके पास, बताएगा कोई बच्चा, अभी कौन सी एनर्जी है, ग्राउंड से ऊपर है, ग्राउंड से ऊपर है, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। वेरी गुड भाई। जब इसको मैं फ्री करूंगा सचिन तो ये नीचे जाएगा, तो कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है और कौन डिक्रीज हो रही है, सर काइनेटिक इंक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल। ठीक है, काइनेटिक इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। देखिए क्या कहता है, यही क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी और कन्वर्जन। देखिए बड़े जल्दी से करवाते हैं इसको हम। ये एच हाइट है अपने पास, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और यहाँ मान लिया सी पॉइंट, ठीक है। ये टोटल हाइट एच है, ये ऊपर से नीचे कितना आ गया, एक्स मान लेना, तो ये बच गई एच माइनस। पहले आप इतना देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एच है, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है, और ये बच गई एच माइनस। मेरे पास पेन यहाँ पर है, जब मैं इसको फ्री करूंगा, जब ये पॉइंट बी के ऊपर है पेन, हाइट की जब बात करें ऊपर से मत देखना, आप ये देखना ग्राउंड, ग्राउंड इसको मान रहा हूं, इससे कितना ऊपर है, इससे एच हाइट ऊपर है, तो बेटे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। और जो ऊपर से नीचे आएगा, आप बताओ बी पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड कितनी है बेटे, अभी 0। देखिए पहले बी पॉइंट को लेके चलता, एट पॉइंट बी, बेटे बी पॉइंट पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, कितनी है, mgh। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, पूछना है तो अनम्यूट करके बेझिझक पूछिए बेटे। मुकुल, आई थिंक ये होगा मुकुल, कौन सा मुकुल है ये, अनम्यूट कर रखा था, नहीं है सर, फिर बोलना एक बार तेज बोल, आवाज से पहचानूंगा। नहीं है सर प्रॉब्लम। अच्छा, नहीं सुरेली वाला मुकुल है ना बेटे, हाँ सर। ठीक है ठीक है। देख बेटे, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगी mgh, हाइट से कितना ऊपर, h हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटे mgh। आप मुझे बताओगे बी पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड कितनी है, ये मोशन में है, रेस्ट में है, रेस्ट में 0। रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो बेटे वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0। मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, मैकेनिकल एनर्जी होती काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी आपकी किसके बराबर आ गई, mgh के बराबर आ गई। आर्टिकल का नाम समझ में नहीं आया हो, इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करके दिखाऊंगा कि हर पॉइंट पर एनर्जी आपकी इक्वल होगी, सेम होगी। इस पॉइंट पर आपकी एनर्जी कितनी है, mgh टोटल, टोटल मैकेनिकल। अब सेकंड पॉइंट चलते हैं, कौन सा पॉइंट ले, सी या ए, जल्दी बोलो, सी पॉइंट लू या ए, सी। एट पॉइंट सी। बेटे देखो एक बार बोर्ड पे, जब इस ऑब्जेक्ट को फ्री करूंगा, जब सी पॉइंट को क्रॉस करेगा ये ऑब्जेक्ट, तो क्या ये रेस्ट में है, क्या ये ग्राउंड के ऊपर पहुंच गया, नहीं, नो सर। ना तो ये रेस्ट में है, इट मींस मोशन है, और मोशन है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है।
और दूसरा जब वो ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तब तो हाइट 0 होगी, बट अभी तो हाइट भी 0 नहीं है, ग्राउंड से ऊपर भी है, कुछ हाइट भी है, और हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। h का मतलब हाइट, बेटे हाइट बताओगे जल्दी से, कितनी हाइट है, सी पॉइंट पर हाइट कितनी है, h H माइनस minus x। h माइनस एक्स, वेरी गुड, h माइनस। कोई बच्चा x मत बोल देना, हाइट होती ग्राउंड से वो कितना ऊपर है, तो ये है h माइनस एक्स। तो बेटे पोटेंशियल एनर्जी आई अपने पास mgh माइनस mgh। अब दोबारा काइनेटिक करनी है, सॉरी काइनेटिक के लिए आपको चाहिए स्पीड। अब स्पीड कैसे निकालूंगा वो उसमें, ये ऑब्जेक्ट आपका इसी पॉइंट से आया है, आपने कहा यहाँ पर स्पीड 0 है और लगातार नीचे आया, कितना नीचे आया, x डिस्टेंस नीचे आया, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो इक्वेशन लगा दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी। देखिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। बेटे v निकालना है, दिखाई दे रहा है, v निकालना है, u 0 है, 2a नीचे आ रहा है तो g, और कितने नीचे आया x, तो बेटे v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2gx। आई थिंक समझ आ गया होगा बेटे। इसके बाद मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और v का काम कौन कर रहा है 2gx, v की जगह पुट कर दो हाफ एम 2gx, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी आई बेटे mgx, काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx, पोटेंशियल एनर्जी थी ये रही mgh माइनस mgx। मुझे टोटल निकालनी है, मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको इसमें ऐड करो बेटे, वेरी गुड। जब दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा mgh। क्यों, क्योंकि mgx ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। यस बेटे बोलिए। सर हाफ एम वी स्क्वायर है, आपने वी की हाँ सर ठीक है सॉरी। कोई बात नहीं, सही है, कोई बात नहीं। इस v की वैल्यू बेटे ये रही, ठीक है। यस यस भाई, समझ में आया नहीं आया v की वैल्यू? यस सर। समझ गया। इस v को उठा के, क्योंकि मैंने ऊपर से इस पॉइंट तक की बात की थी, और जल्दी से तीसरा पॉइंट mgh आ गया, तीसरा पॉइंट और सोल्व कर देता हूं। देखो बेटे, एट पॉइंट ए, यहाँ पर हाइट 0 है, ग्राउंड के ऊपर आ गया, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0। अब वेलोसिटी निकालनी दोबारा से, ऊपर से अब नीचे तक आएगा, इस पॉइंट तक, ऊपर से कितना नीचे आया h हाइट, तो अब दोबारा इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो v स्क्वायर माइनस आया कहां से, यहां से नहीं, मैं ऊपर से मान रहा हूं, 0 बराबर 2g, और हाइट होगी अब h, तो बेटे v स्क्वायर की वैल्यू आई 2gh। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। अब v की वैल्यू ये रख दो 2gh, बेटे काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया mgh। आपको मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक कितनी है mgh, पोटेंशियल क्या है 0, आपके बराबर आ गई। ठीक है बेटे, तो आपने क्या देखा, तीनों पॉइंट पर A B C, तीनों पॉइंट पर आपके पास टोटल एनर्जी क्या है, से